इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर देखा था कि जिन डाउजोंग बनने के बाद मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना होता है एक बंदे से जो कि डाउजोंग लेवल का होता है। इस वजह से वो जियान के सोल को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। इसी वजह से हैवी ब्लड माउंटेन पूल के ऊपर जो जियान की बॉडी होती है वो अपनी आंखें खोल लेती है और जियान अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इस वजह से अपना एक पंच बनाता है और आसमान में मार देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ी क्रैक्स आ जाती है। तभी वो दोनों ये देखकर बोलते हैं जिनसी और जिनको, जियान बताइए तुमने फाइनली डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया। तो इनकी जियान भी अपने गुस्से को शांत करता है और उनको भी थैंक यू बोलता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मैंने बहुत ही आसानी से डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया, वरना लोगों को डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो करने के लिए कई सालें लग जाती है। बहुत सारे लोगों को 10-10 सालें लगती है और बहुत सारे लोग तो ऐसे जिन्हें 100 साल लग जाती है डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो करने में। इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मैंने इतनी जल्दी डाउजोंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया। और फिर जिनसी को भी ग्रीट करता और बोलता है मैं डाउजोंग पे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी जगह दी कल्टीवेशन करने के लिए, जिस वजह से मैंने ब्रेक तो कर लिया। जिस उनकी जिनसी बोलते ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से, क्योंकि मैं भी 2 महीने तक कंटिन्यू हैवी ब्लड माउंटेन पूल की डीप के अंदर कल्टीवेशन नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के जन एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते कि 2 महीने हो गए मुझे। तो ये की जिनसी बोलते कि हाँ तुम्हें 2 महीने हो चुके और साथ ही जो तुम्हारे साथी थे चाहे फिर वो मिस फेंगो वो भी यहाँ से चली जा चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ जो क्यूट सी लड़की थी वो भी यहाँ से जा चुकी है, मगर उसने काफी दिनों तक तुम्हारा वेट किया था, मगर उसके क्लैन से कोई बुरी खबर आ गई थी, इस वजह से उसे इमरजेंसी में यहाँ से जाना पड़ा। ये सुन की जन हमेशा रिला देता और बोलते कि कभी भी मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली मैं फ्लावर सेक्ट जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पता लगाने की अभी के लिए फ्लावर सेक्ट कैसे पहुंच गई, क्योंकि जो फ्लावर सेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, यहाँ तक कि वो विंड लाइटिंग पॉइंट जैसे क्लैनों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर सकता है। मगर तभी जो जेंसी होते हैं वो जियान से कुछ बोलने का ट्राई कर रहे होते मगर वो बोल नहीं पा रहे होते। ये बात जियान नोटिस कर लेता और बोलता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि आपसे मैंने क्या प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ कि किसी से प्रॉमिस कर दूं और उसे तोड़ दूं। इसी की वजह से मेरी 6 गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैंने 6 को प्रॉमिस कर रखा है, इस वजह से 6 को लेके चल रहा हूँ। इसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो अभी के लिए जो फायर पॉइजन वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली उसे आपकी बॉडी में से निकाल दूंगा। ये सुनते कि जिनको और जिनसी काफी ज्यादा खुश हो जाते और एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि जिनसी और जिनको ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे अभी के लिए अगर उन दोनों में से कोई भी निपट गया तो जो माउस टाइप की जो पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से कोई भी अव्वा चव्वा क्लैन उनके ऊपर हमला करेगा और इस जगह को ले लेगा, क्योंकि जो माउस टाइप के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं ये दोनों हैं। तभी जो जियान होता है वो डॉक्टर जियान बन जाता और एक पेपर और पेन निकालता है, उन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लिख देता जो अभी के लिए उसको जरूरत थी, क्योंकि वो उन सभी को एक पूल के अंदर डाल देगा और वो जिनसी की बॉडी से उस फायर पॉइजन को पूरी तरीके से निकाल लेगा। और फिर मेडिकल इंग्रेडिएंट की लिस्ट को जिनसी को दे देता और बोलता कि अभी के लिए आपकी बॉडी में से जो पॉइजन को निकालना है उसके लिए इन सभी इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से आप इन्हें जल्द से जल्द मंगा लीजिए। तो जिनसी जैसी उस लिस्ट को देखते तो वो काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो इंग्रेडिएंट वो काफी ज्यादा रियर है, मगर अभी के लिए वो सभी माउस ट्रैप के अंदर मिल जाए, क्योंकि माउस ट्रैप काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है। इसी वजह से जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए जिनसी बोलते कि चिंता मत करो सब कुछ अरेंज हो जाएगा दोपहर तक। ये सुन के जन के अंदर ठीक है। तभी जिनसी स्माइल के साथ बोलते कि मास्टर जी अगर आपने फायर पॉइजन को मेरी बॉडी से निकाल दिया तो मेरा माउस ट्रैप हमेशा हमेशा आपका दोस्त रहेगा, भले ही हम लोग इतने तो पावरफुल तो नहीं मगर ये ऐसा हमेशा याद रखेंगे हम लोग। और साथ ही जो माउस ट्रैप के अंदर जो मेंबर हो बहुत ही ज्यादा संख्या में, इस वजह से हमें हर चीज की जानकारी होती है और हम हर जगह पाए जाते हैं। इसी वजह से इस दुनिया कंटेंट के अंदर कुछ भी हो रहा होगा वो हमें पता होता है, चाहे फिर वो एंशिएंट क्लैन हो चाहे फिर वो एंशिएंट मैजिकल बीस्ट हो, सभी के बारे में हम लोगों को पता है। ये वर्ड सुनते ही जियान के दिमाग में कुछ आने लगता और वो थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलता है सीनियर जेंसी जैसा कि आपने अभी के लिए मुझसे बोला कि आपको हर चीज की जानकारी, इस वजह से क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये सुन के जेंसी बिल्कुल बोलते कि हाँ बिल्कुल पूछो क्या पूछना है तुम्हें। ये सुन के जन थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलता है क्या मुझे आप गू क्लैन के बारे में बता सकती हो। ये सुनते कि जिनसे और जिनको एकदम से शौक हो जाते हैं, उनके पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाती है और उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है और शौक भरी नजरों के साथ जियान को देखने लगते हैं और साथ ही उनके फेस से जो डर था वो साफ साफ नजर आ रहा था। ये सब देखिए जिन समझ जाते कि अभी के लिए इन लोगों को पता है गूक्लैन के बारे में, जिस वजह से इनके डर के मारे सुसु निकल आई। तभी जिनसी बोलती है मास्टर जियान कहीं तुमने गूक्लैन से पंगा वंगा तो नहीं ले लिया, क्योंकि अगर गूक्लैन से तुमने पंगा वंगा ले लिया है तो फिर तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये विंड लाइटिंग पेड़ नहीं जिससे पंगा लेने के बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि गूक्लैन के नाम से इन छोटे मोटे क्लैन की सुसु निकल आती है। यहाँ तक कि वुल्फ सोल भी गूक्लैन से डरता है, इस वजह से अगर तुमने उनसे पंगा ले लिया तो वो तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे खानदान को भी मिटा डालेंगे। जैसे एक हरामियों वाली हंसी हंसता और बोलते कि नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा कोई भी गूक्लैन से पंगा वंगा नहीं है, मैं तो बस गूक्लैन के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस गूक्लैन के बारे में। अगर आपको कुछ पता है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। ये सुन के जिनसी एक रात की सांस लेते और बोलते कि चलो इस लड़की का गूक्लैन से तो पंगा नहीं है। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलता है मेरी जो क्यूट सी यूनिट है वो सच में काफी पावरफुल बैकग्राउंड से आती है, मैंने इस गूक्लैन के बारे में बस एक नाम ही सुना है, इसके अलावा मैं इस गूक्लैन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, जब तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये गूक्लैन वाले इंसान है या मैजिकल बीस्ट है। ये सुन के जिनसी बोलते हैं ये गूक्लैन वाले इंसान ही, मगर ये डिफरेंट टाइप के इंसान है, क्योंकि ये काफी एंशिएंट टाइम से चले आ रही है और इनके पास एक स्पेशल तरीके की ब्लड लाइन है जिसे बोलते हैं डूडी ब्लड लाइन। और इनके पास डूडी ब्लड लाइन इसलिए क्योंकि इनके जो एंसेस्टर थे वो
पुराने टाइम पर एक गॉड हुआ करते थे, इस वजह से इनके पास डोडी ब्लड लाइन है। ये सुनने के जिन एकदम से हैरान हो जाते और बोलते क्या डोडी ब्लड लाइन, ओ तेरी। और ये पे जिनसी बताना कंटिन्यू रखते और बोलते कभी भी कोई भी क्लैन का कोई वॉरियर डोडी को अचीव कर लेता तो उसकी जो ब्लड लाइन होती है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं, जिस वजह से उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे के बच्चे होते हैं, उनके बच्चे के बच्चे होते हैं, उनके नाती के नाती होते हैं, उनके चाचा के चाचा होते हैं, उनकी जो ब्लड लाइन होती है उनके अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं और वो नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा फास्ट तरीके से कल्टीवेशन कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो इनके जो ऑप्शन है वो डोडी बनने के भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, मगर डोडी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इसी डोडी ब्लड लाइन की वजह से ये लोग कभी भी किसी आउटसाइडर से शादी नहीं करते हैं, इसी वजह से अपने खुद के क्लैन के लोगों के साथ शादी करते हैं जिसके अंदर डोडी ब्लड लाइन हो, क्योंकि वो अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखना चाहते हैं। इस वजह से वो किसी आउटसाइडर से शादी नहीं करते और अगर वो करते भी है तो फिर वो पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट लड़का ढूंढते और फिर उससे शादी करवाते हैं। और साथ ही जो डोडी ब्लड लाइन वाले क्लैन वो इस दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर और भी है और उन्हीं में से एक गू क्लैन भी है जिसके पास डोडी ब्लड लाइन है, मगर ये अब जो क्लैनों की संख्या वो बहुत ही कम बची, पहले बहुत ही हुआ करती थी मगर बहुत सारे क्लैनों ने अपने डोडी ब्लड लाइन को खो दिया है। और यहाँ पे जो गू क्लैन है वो अभी के लिए उन्हें इस दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उन्हें उससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के पंगे में दंगे नहीं डालते हैं। ये सब सुन के जन हमेशा ला देता और अपने मन में सोच लगता कि यूरन ने उसे इसलिए सब कुछ बोला था कि जब मैं डाउजोंग पे पहुंच जाऊं तभी उसके क्लैन के बारे में पता करूं, क्योंकि उसका जो क्लैन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सभी बातें सुन के जो उसके जो डाउट थे वो सभी के सभी क्लियर हो गए थे, यहाँ तक कि वो इस बात से सबसे ज्यादा शौक था कि यहाँ तक कि होलोप सोले वो भी गू क्लैन से डरता है। तभी जन जिनसी से बोलता कि अभी के लिए जो गू क्लैन वो कौन से सेंट्रल प्लेन के एरिया के अंदर है और उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। सुन के जिनसी बोलते कि अभी के लिए जो पूरा ईस्टर्न रीजन है वो गू क्लैन के अंदर ही आता है, यहाँ तक कि उसके बहुत सारी क्लैन भी है इनको मैनेज भी करता है, मगर अभी के लिए उसके मेन हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो गू क्लैन के अंदर ही है, जो कि इस पूरे दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर ही नहीं है क्योंकि वो गू रेलम के अंदर है। ये सुन के जैन एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये क्या चीज है गू रेलम। ये सुन के जिनसी बताते जब कोई वॉरियर डाउशेंग पे पहुंच जाता है उसकी पावर दुनिया की क्लैन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो खुद की रेलम को बना सकते अपनी मर्जी से जब चाहे तब और फिर वो लो मजे ही मजे। और इन पे गू क्लैन की बात की है तो अभी के लिए जो गू क्लैन है उसके अंदर काफी सारे डाउशेंग है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से अपनी मन चाहे गू क्लैन की रेलम को बना सकते हैं। और अभी के लिए जो गू क्लैन के लोग है वो अभी के लिए गू रेलम के अंदर ही रहते हैं और उसके अंदर किसी आउटसाइडर का जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया है। ये सुन के जैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता कि उत्तरी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कोई और ये इतना तो पावरफुल हो जाता कि अपने एक हाथ से ही एक पूरी दुनिया को बना सकता है। ये सुन के जैन काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा शॉक भी हो जाता है कि एक डाउशेंग के पास इतनी ज्यादा पावर होती है जिसकी पावर का वो अभी के लिए अनुमान भी नहीं लगा पा रहा है। ये सुन के जिनसी बोलते कि मैं जितना जानता था उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया और वैसे गू क्लैन की बात की तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और उसके बारे में पता करने के लिए जो मेरी औकात है वो बहुत कम है। ये सुन के जन हमेशा हिला देता और अपने मन में बोलता कि अभी के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूनिट कौन से क्लैन की और कितनी ज्यादा पावरफुल है वो क्लैन, मैं डेफिनेटली गू क्लैन जरूर जाऊंगा। मगर जैसा कि अभी के लिए पता चला है कि जो गू क्लैन है वो होलोप सोल से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मुझे होलोप सोल की लेवल से भी ऊपर जाना होगा और वो तब होगा जब मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा होलोप सोल से। उसके बाद मैं अपनी मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करूंगा और फिर उसके बाद जाऊंगा अपने यूनिट से मिलने के लिए उसके क्लैन। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिट ने काफी लंबे टाइम तक मेरा इंतजार किया है, इस वजह से मैं उससे मिलने के लिए डेफिनेटली जाऊंगा चाहे फिर उसका क्लैन कितना भी पावरफुल क्यों ना बना रहे। और फिर एजेंसी से बोलते कि चलो अब जल्दी से आपकी बॉडी से फायर पॉइजन को निकालते क्योंकि मुझे अभी के लिए जल्दी से 4 स्टार पॉइंट की मीटिंग के अंदर जाना है। और फिर उसके बाद जिनसी की बॉडी से फायर पॉइजन की निकालने की जो मेथड होती है उसे स्टार्ट कर देता और काफी मेहनत के बाद उसे भी निकाल देगा। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ जो ऑफिशियल एपिसोड है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी सैटरडे को, जो कि आने वाले 2 हफ्ते बाद। सच्ची में बहुत इंतजार करा है इस एपिसोड ने, मगर सैटरडे को सिर्फ उन लोगों को ही देखने को मिलने वाला है जो कि हमारे चैनल के मेंबर है। और हाँ, चैनल के जो भी मेंबर हो उनको सभी वीडियो एक दिन पहले देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्रीव्यू हो चाहे फिर वो नोवेल हो। इस वजह से जल्द जाइए और चैनल के मेंबर बन जाइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर देना और आप लोग बताना कि आप लोग इसके एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।